सो हे गाइस, क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स का रिज़ल्ट आ चुका है। वैसे तो आज दोपहर में 1-1:30 बजे का राउंड आ चुका था, बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात को, क्योंकि कल मेरा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिस वजह से मैं आज पूरे दिन बिज़ी था। बट ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मेरी कितनी परसेंटेज आई है। एंड मैंने बोर्ड्स के टाइम पे भी हर एक पेपर का रिव्यू बनाया था स्पेसिफिकली। एंड मैं बोलूँगा मेरा रिज़ल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन के बहुत अराउंड आया और बेटर आया है। लाइक इससे मेरे को पता चलता है कि भाई मैंने बहुत प्रिसाइजली अपने मार्क्स लगाए थे सब्जेक्ट्स में कि मेरे इतने आने वाले हैं, एंड मेरे उनसे बेटर ही आया है। सो अब वैसे क्या सीन था कि मेरे को फेस कैम वीडियो बनानी है, बट उसका मेरे से सेटअप बन नहीं रहा था। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं लैपटॉप में ये ऑन करके ऐसे बात करूँगा। सो इससे फेस कैम भी होगा और ये भी रिकॉर्ड होगा। सो या तो अब मैं बताने वाला हूँ मेरा कितना रिज़ल्ट आया है। देखो, मेरे ये सारे क्वेश्चन पेपर हैं। ये मेरा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। मैंने एक्सपेक्टेड लिखे थे 63, दैट मीन्स 83 आउट ऑफ 100। देन मैंने फिज़िक्स में लिखे थे 69 आउट ऑफ 100। देन मैंने केमिस्ट्री में लिखे थे 86 आउट ऑफ 100। देन मैंने कौन से मैथमेटिक्स में लिखे थे 60 आउट ऑफ 100। एंड कंप्यूटर साइंस में मैंने लिखे थे 76 आउट ऑफ 100। देन मैंने अपने योगा में लिखे थे 97 ऑन 100। सो इसके बाद मैंने अपने फ़ोन में ये भी बना के रखा हुआ था कि भाई मेरी ऑल 6 में भाई मिनिमम एक्सपेक्टेड मैक्स परसेंटेज इतनी, टॉप 5 में इतनी, एंड इंडिविजुअली मेरे इतने, जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया। सो अब मैं फाइनली तुम्हें अपना मेन रिज़ल्ट दिखाने जा रहा हूँ, विच इज़ दिस। इंग्लिश में मेरे आए हैं 85, एक्सपेक्टेशन है 2 मार्क्स ज़्यादा। मैथ्स में मेरे एक्सपेक्टेशन से 4 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। फिज़िक्स में मेरे एक्सपेक्टेशन से 9 मार्क्स ज़्यादा आए हैं, बहुत मेजर डिफरेंस बनाया है इसने। केमिस्ट्री में मेरे एक्सपेक्टेशन से 2 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। कंप्यूटर साइंस में मेरे 3 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। पता नहीं यार प्रैक्टिकल में क्यों काट लिया, मेरा प्रैक्टिकल तो ठीक गया था, बट पता नहीं यार क्या ही बोले। योगा में मेरे 98 आए हैं। तो मेरी ओवरऑल परसेंटेज बनती है टॉप 5 की 85.6। एंड अगर मैं ओवरऑल बोलूँ कि मैं 6 के 6 सब्जेक्ट्स की बताऊँ मिला के, तो दैट इज़ 82। वैसे टॉप 4 तो कंसिडर होती नहीं, बट अगर मेरी टॉप 4 पूछे गई तो मेरी टॉप 4 होगी 87.5। सो दिस वॉज माई रिज़ल्ट। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिज़ल्ट आया है, जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा आया है। लाइक अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो मेरे को क्या लगता है मैं कहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकता था और कहाँ जस्टिफाइड है, दैट इज़ इंग्लिश में मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छा और कर सकता था। मैथ्स में तो भाई पेपर ही बहुत मुश्किल आया था, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेहनत तो बहुत करी थी मैथ्स में। फ़िज़िक्स में अच्छा कर सकता था, क्योंकि अगर तुमने मेरी फ़िज़िक्स वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता था कि भाई मेरे साथ क्या सीन हुआ था फ़िज़िक्स में, कि भाई दिक्कत हो गई थी कि मैंने भाई मुश्किल क्वेश्चंस करे और भाई आ गई ईज़ी डेरिवेशन, उनके स्टेप्स ही याद नहीं हुए। एंड केमिस्ट्री में जस्टिफाइड मार्क्स हैं, सही हैं। कंप्यूटर साइंस में भी सही है, योगा में भी सही है। भाई योगा वॉज अ बिग गेम चेंजर कि भाई एट द एंड इसमें 98 आ गए। थ्रू आउट स्कूल ज़्यादा अच्छे नहीं आते, और भाई लोग एडिशनल नहीं लेते, बट मेरे अकॉर्डिंग भाई एडिशनल लेनी चाहिए। अब तो मैं भी ये गलती करने वाला था, मैं 11th में एडिशनल हटवाने वाला था, बट नहीं हटाई। एंड भाई अब मुझे फ़ायदा कर रही है बहुत मेजर। तो भाई अगर कोई भी जूनियर ये वीडियो देख रहा है तो भाई एडिशनल ले लो अगर तुम्हारा कोई भी डाउटफुल है। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने एडिशनल मैथ्स की वजह से ही ली थी, एंड वो मैथ्स को ही रिप्लेस करेगा। सो या दैट वाज माय रिज़ल्ट। एंड भाई मैं देख रहा हूँ कि पूरे सोशल मीडिया पे ये बोला जा रहा है कि भाई इस बार का वर्स्ट रिज़ल्ट है। सो बात तो सही है कि भाई स्ट्रिक्ट चेकिंग तो है, मतलब जैसे मैं भी अपना जो पेपर चेक करता हूँ ना एक्सपेक्टेड वाला, वो भी मैं बहुत स्ट्रिक्टली करता हूँ कि भाई अगर मेरे को कहीं लगता है कि भाई एक आधा मार्क्स भी बन रहा है तो मैं उसे 0 ही लेके चलता हूँ। तो भाई मैं थोड़ा मिनिमम पॉसिबल केस ही लेके चलता हूँ। तो और भाई उतने ही आया, मतलब ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा। बट लाइक इंग्लिश में थोड़े ज़्यादा हो सकते थे अगर चेकिंग थोड़ी और लीनियंट होती तो। लाइक मैथ्स में जितना मुश्किल पेपर था उससे उसके बेसिस पे थोड़ी लीनियंट चेकिंग होनी चाहिए थी, बट नहीं हुई। सो थोड़ा तो है। और भाई इस बार OSM के चक्कर में रिज़ल्ट उसी टाइम पे आया, बट टीचर्स को भी इस बार इतना ज़्यादा 2-2 3-3 बार बुलाया,
तो OSM ने तो भाई ओवरऑल ही दिक्कत दे दी। CBSE बोल रही थी कि भाई अप्रैल में ही रिज़ल्ट दे देंगे, बट ऐसा तो नहीं हुआ। 10th वालों का रिज़ल्ट आया तो उनका तो नॉर्मली चेक हुआ था, तो हमारा तो अपना हमारे टाइम पे ही आया। तो भाई अब कमेंट डाउन बिलो कि तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई है। एंड मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर तुम कुछ भी डिसअपॉइंटेड हो अपने रिज़ल्ट से या फिर कुछ भी हो, तुम कमेंट्स में लिखो। एंड मैं एक ही बात बोलूँगा कि यार ठीक है, अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो जस्ट मूव ऑन, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। एंड लाइक रीएवैल्यूएशन के लिए भी पेपर नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि भाई उसमें कमी हो के आते हैं मोस्टली। लाइक देखो, अगर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स नहीं आए हैं ना, एक सेकंड, मैंने फेस कैम तो कराएंगे। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि देखो, अगर तुम्हारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स नहीं आए हैं, नॉर्मली कर लेता हूँ नहीं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तुम्हारे मार्क्स नहीं आए हैं तो यार उस पर रिग्रेट करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। तो जो मेरा जेईई का रिज़ल्ट था वो 17 फ़रवरी को आया था एंड 20 को मेरा फ़िज़िक्स का पेपर था। तो वो जेईई का रिज़ल्ट मेरे को इतना इफ़ेक्ट कर गया कि भाई मतलब सबकॉन्शियसली मेरे को ना वो इफ़ेक्ट करे जा रहा था, जिस वजह से मैं लास्ट के 3 दिन में फ़िज़िक्स उतनी ढंग से नहीं कर पाया। एंड उस बात का मेरे को थोड़ा रिग्रेट भी है कि भाई फ़िज़िक्स में मेरे 10 मार्क्स और आ सकते थे। तो यार वही है कि पास्ट का गिल्ट लेके कुछ नहीं होगा एंड फ्यूचर की एंग्जाइटी करके भी कुछ नहीं होगा। दो ये बोलना आसान है, बट इसे मास्टर करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी नहीं कर पाया उसे मास्टर, बट आई ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट, क्योंकि लिविंग प्रेजेंट ही तुम्हें हैप्पी फील करा सकता है और कुछ भी नहीं। क्योंकि यार अगर तुम पास्ट में फंसे रहोगे तो रिग्रेट्स तुम उन्हें नहीं बदल सकते। एंड फ्यूचर तुम बदल सकते हो अगर तुम प्रेजेंट में जियोगे, बट फ्यूचर की एंग्जाइटी लेके तुम कुछ नहीं कर सकते। गेट दैट क्लियर कि भाई फ्यूचर की एंग्जाइटी लेकर कुछ नहीं हो सकता। यार आई ट्राई टू मास्टर कि मैं भी प्रेजेंट में ही जीऊँ, बट मैं खुद नहीं कर पा रहा। बट आई रिमाइंड माई सेल्फ कि यार प्रेजेंट में जी, जो तू कर रहा है उसे ढंग से कर। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस, अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस, जो कि बहुत मुश्किल होता है एज अ होल। बोलना आसान होता है ऑफ कोर्स, बट मैं यही बोलूँगा ओवरऑल। और भाई बोर्ड से जो मैंने 1-2 सीख लिए वो मैं तुम्हें बता दूँ, अगर कोई जूनियर मुझे देख रहा है तो, कि यार एक तो रिवीजन, कितना ही तुम देख लो मुश्किल पेपर या कुछ भी, रिवीजन सबसे ऊपर रखो। फिज़िक्स में मेरी मेजर गलती यही थी कि मैं मुश्किल क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहा था, बट मैंने रिवीजन थोड़ी कम ही करी। मेरे को लगा कि भाई पेपर तो बहुत मुश्किल आएगा ये वो, और भाई उस वजह से थोड़ा कम रह गया। बट ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विद माई रिज़ल्ट। जितने एक्सपेक्टेड थे उससे ज़्यादा ही आए हैं। सो या इट्स ओके। और भाई मोर ओवर भाई 12th का रिज़ल्ट मैटर ही नहीं करता है। अगर तुम देखो तो एलिजिबल मतलब क्या ही है, काउंसलिंग की क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लोगे कि भाई 75% प्लस होने चाहिए तुम्हारी जोसा में, या फिर जो भी एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके अलावा तो मैटर करते भी नहीं। तो अगर भाई किसी के बेकार मार्क्स में हैं तो डोंट गेट सैड, क्योंकि भाई आज से 5 साल बाद ही मैटर भी नहीं करने वाले। दो ये अभी मैटर कर रहे हैं क्योंकि अभी ही इनका फेज़ है, ये मैटर करेंगे, बट वही मतलब दे विल नॉट मैटर इन मोर देन आई गेस 2 months। तो भाई अगर किसी के अच्छे हैं तो भाई तुम भी कमेंट्स में बताना। एंड तुम ज़रूर बताना तुम्हारे कितने परसेंटेज हैं, तुम सेटिस्फाइड हो या नहीं हो अपने रिज़ल्ट से। आई गेस मोस्टली बच्चे सेटिस्फाइड होंगे, बट मोस्टली नहीं भी होंगे। तो यार बस यही था। और अपने सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताना, एंड बताना तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस था ओवरऑल बोर्ड्स का। एंड कमेंट्स में अगर तुम जूनियर्स के लिए कुछ टिप्स छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। मेक द कमेंट सेक्शन इंटरैक्टिव। एंड या दिस इज़ माई रिज़ल्ट। दो मेरा जेईई अच्छा नहीं गया, बट ठीक है, मैंने बोर्ड्स में अपना जितना मैं कर सकता था मैं उतना कर लिया, थोड़ा और अच्छा कर सकता था, बट नो रिग्रेट्स। आई हैव ज़ीरो रिग्रेट्स अबाउट दिस एंड इट्स ओके। इट्स ओके। अगर तुम्हारा बेकार आया तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बस फोकस ऑन फ्यूचर एंड लिव इन प्रेजेंट।
कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड या मैं यही बोलना चाहूँगा। एंड भाई, अगर किसी के कम आए और तुम्हारे पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है तो वो एक बुरी बात है, तुम्हें अकेले ही ओवरकम करना पड़ेगी वो चीज़। दो मेरी तो पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है एंड सारे अच्छे हैं, बट कईयों के नहीं होते हैं। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम कि तुम्हें अकेले हैंडल करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो यार कोई नहीं, तुम करो। बस एक चीज़ दिमाग में रखो कि यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, दैट इज़ द सीक्रेट टू हैप्पीनेस। यही बात है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता था पहले, बहुत ज़्यादा। लाइक मतलब पहले नहीं, जनवरी का राउंड, लाइक जेई के राउंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गया था कि यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट उस टाइम के बीच में मैंने ये बात सीखी, वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट। क्योंकि मैं ये देखता था कि मैं पास्ट और फ्यूचर में ही अटका हुआ हूँ कि भाई क्या होगा कैसे होगा, बट नहीं। और वो चीज़ मेरे को परेशान भी कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि वी शुड लिव इन प्रेजेंट एंड फोकस 100% ऑन द थिंग वी आर डूइंग। ना कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो जिम, कि भाई जिम में ये करूँगा वो करूँगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम जिम में हो तो जिम पे फोकस करो, मज़े कर रहे हो तो मज़े करो, पढ़ रहे हो तो पढ़ो यार। एंड एट द एंड वही बोलना ये बहुत आसान होता है बट करना मुश्किल होता है। बट ये चीज़ प्रैक्टिस से ही होगी, तुम्हें अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली हो जाएगा। मेरा भी बेटर हो रहा है, इवेंचुअली हो रहा है बेटर, एंड इट्स ओके। सो यार, इस पूरे पीरियड में मेरी फ़िज़िक्स सबसे ज़्यादा डिग्रेड हुई है। खैर वो तो मैं बना रहा हूँ, एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी आने वाली है कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कट करने वाला हूँ, जो भी है, क्या डाइट फॉलो करूँगा, क्या स्प्लिट फॉलो करूँगा, वो सब भी मैं बनाने वाला हूँ। बट अभी मेरे एंट्रेंसेस चल रहे हैं, सो मैं इतना टाइम नहीं दे पा रहा यूट्यूब को। अभी मैंने थोड़ा टाइम निकाला है वीडियो बनाने के लिए, एंड मैं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बनानी थी लाइक एक ऑफिशियल साइन ऑफ कि भाई 12th पास कर चुके हैं विद 85.6%। मेरे 10th में 93.6 थे, थोड़े 12th में कम, बट इट्स ओके, मैं सेटिस्फाइड हूँ। एंड या भाई, जून में बहुत कंटेंट प्लान्ड है, बहुत कुछ आने वाला है, सो स्टे ट्यून। एंड या आई होप तुम सबका भी अच्छा रिज़ल्ट आया हो, कमेंट में बताना। एंड तुम सब सेटिस्फाइड हो, तुम्हारे घर पे सारे सेटिस्फाइड हो, तुम्हारे रिजल्ट से सब खुश हो। स्टे पॉजिटिव, मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ें, सब अच्छा होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, जिम करो, जो करना है करो, मज़े करो। एंड या सब्सक्राइब फॉर मोर, like the video, and let's elevate together. Goodbye.